निपुण आवाज आ रही है बेटा? हाँ, देखिए आपका इंग्लिश का एग्जाम हो गया है। अब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि कॉमर्स वालों को क्या करना है इन दिनों में। पहला दिमाग में क्या थॉट लेना है कि हमारा पेपर 9 तारीख को नहीं है, हमारा पेपर 2 तारीख को है। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 रोजाना पेपर ही देने हैं हमारे को। चाहे उसमें हमारे 80 में से 60 आए, 65 आए, 70 आए, 72 आए, 73 आए या 35 आए, डज नॉट मैटर। फिर एक लॉ ऑफ एवरेजेस बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम क्वेश्चन की रीच पे पहुंचना है। क्योंकि अगर मैथ्स में आता है लेकिन लिखना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि एक दिन मुझे रिलेशन फंक्शन के लिए भी रखना ही रखना है आपके लिए, जिसके अंदर हम 3 घंटे की कम से कम क्लास लेंगे, 10-12 क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर हम लोग। अब देखिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। आज हम 22 तारीख को है यहाँ पे हम लोग, 22 फरवरी, ठीक है जी सर। 22 फरवरी को हम आ गए हम लोग। 22 फरवरी, 23, 24 फरवरी, ये कॉमर्स वालों के लिए बना रहे हैं। 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 और 28, पूरा एक वीक ही हो गया हमारे पास ये। अब ये नहीं कहना आज पहला पेपर हो गया, बहुत टाइम का गैप है, मैं रिलैक्स हो जाऊं। रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना, अपने पर प्रेशर बना के रखना है और कोशिश करनी है ऑन एन एवरेज देखो कि 12 घंटे की एवरेज निकालना पढ़ने की, कि आपको कुछ नहीं करना। केवल अब आपके दिमाग में ये नहीं कि मेरे को मेरा प्रैक्टिकल है, मुझे ये करना है, मेरी मैडम को फाइल देनी है, ये सब नौटंकियां खत्म हो गई हैं। क्या मुझे अकाउंट्स पढ़नी है या मुझे इको पढ़नी है, बीएसटी पढ़नी है। हाँ, अकाउंट्स आप पढ़ लेना थोड़ी सी, ये नहीं कह रहे मैं, सतीश जी यहाँ पे हैं। अकाउंट्स का रीजन क्या, अकाउंट्स में गैप आ जाता है। इको बीएससी आपको मालूम है बहुत कम में टाइम में कवर हो जाती हैं। अकाउंट्स में है कि कोई बात नहीं, अगर आपका अकाउंट्स वाले सर बुलाते हैं तो शुरू के 3-4 दिन आप अकाउंट्स में अपने 1-1.5 घंटे की जो क्लास लें सर, वो अटेंड करके आ जाना, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्या मैं तो यही टाइम लूंगा आपकी, 6 से 8, 8:30, 9, जब तक नहीं, 5 बजे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जिस दिन मुझे करनी होगी 5 बजे बता दूंगा मैं, ठीक है। हम 6 बजे लेंगे। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, आपको तो पढ़ना ही है। सुबह मैं विद्यालय भी जाता हूँ बेटा, जब विद्यालय से मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। हाँ, सैटरडे ऑफ नहीं है हमारा, दोनों सैटरडे ऑन है एक्चुअली में। एक सैटरडे आपका वो हो जाएगा, ये भी ऑन है, 4 सैटरडे है, वो 1st सैटरडे है, 2nd सैटरडे को आपका पेपर है, 2nd सैटरडे ऑफ होता है, और वैसे भी 11th का रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। अच्छा देखिए हमारे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे चैप्टर को डिवाइड करेंगे हम लोग। देखिए मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको, मैं आपको लिख के भेज सकता था लेकिन मैं लिख के नहीं भेजी आपको। बात ये, यहाँ हम क्या करने जाएंगे, देखिए मैं थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन पे काम करूंगा। यानी कि यहाँ मैं आपको कवर कराना चाहूंगा वेक्टर प्लस 3D। एक दिन मैं पहले वेक्टर और 3D के लिए रखूंगा। मैं बच्चों का, थोड़ा कॉमर्स वालों का थोड़ा नाजुक टॉपिक होता है वेक्टर और 3D, थोड़ा घबराते हैं इससे। वेक्टर 3D आ गया। 23 तारीख को हम किसके ऊपर आएंगे बेटा, LPP प्लस प्रोबेबिलिटी। मैं इसमें आपको एक सलाह भी दूंगा, एनसीईआरटी को पूरा चार्ट लेना है, एग्जाम्पल तो एक कर लेना है, एग्जाम्पल में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैंने एक लिस्ट भी भेजी हुई है आपको, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल की, वो भी कवर करना है। LPP प्लस प्रोबेबिलिटी, अगर आपके कोई व्यूज हो तो आप भी मुझे बता देना सर, हम लोगों ने कुछ इस तरह का सोचा हुआ है, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 24 तारीख को आते हैं। 24 तारीख को हम कहाँ पे आएंगे हम लोग, ये करेंगे हम एक दिन से ज्यादा, डिफरेंशिएशन प्लस एओडी, डिफरेंशिएशन प्लस, हाँ वो पुरानी बुक्स होंगे, फिर मैं अपनी खुद की बना के भेज दूंगा। मैंने किसी की फॉरवर्ड की थी, मैंने खुद की नहीं बनाई अपनी। डिफरेंशिएशन प्लस एओडी एक ही दिन देंगे हम लोग, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप देखो 12-13 घंटे आपने रिवीजन कर लिया, और क्या चाहिए आपको। क्यों नहीं हो जाएंगे, एओडी में 3 ही तो एक्सरसाइज है बेटा, एओडी में 3 ही तो एक्सरसाइज है। एज क्या, हाँ मुझे नहीं कराना, मुझे तो मैंने 10-12-15 सवाल कराने वो कराऊंगा जो तुम्हारा डाउट एरिया होगा। डिफरेंशिएशन प्लस एओडी, यहां पे हम किसको बनाएंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर 7 केवल, और यहां पे हम करेंगे चैप्टर 8 प्लस 9। इंटीग्रेशन के लिए मैंने 2 दिन रखे हैं, क्योंकि होता है क्या, इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन का बेस चाहिए। डिफरेंशिएशन में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। चैप्टर 8 और 9 हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है चैप्टर 3 और 4, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया। अब यहाँ पे चैप्टर 1 और 2 दोनों ही लिखेंगे हम लोग, दोनों में से 4-4 नंबर के सवाल आते हैं। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, 3-4 घंटे में तो कितने सवाल कर लोगे आप सोचो। और रिलेशन फंक्शन अपने लेवल पे जितना आता है वो कर लेंगे। यानी कि हमें मान के चल रहे हैं 28 फरवरी को हम बिल्कुल फ्री हो गए, 28 फरवरी को बिल्कुल हम वेले हो गए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स बिल्कुल भूल गए,
मैथ्स अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया ही है। अब यहां हमारे दिन कितने हो गए, 28 फरवरी को हम किस डे पे आ जाएंगे हम लोग, वेडनेसडे को आ जाएंगे। यानी हमने सारा रिवाइज कर लिया एक बार। फास्ट ट्रैक में काम करना है हमारे को, स्लो स्लो नहीं चलना, नहीं पढ़ लेंगे टाइम है आपको मानगा, ये खत्म करना ही करना है मुझे। इन बिटवीन हम लोग क्या करेंगे, हमारी कोशिश होगी यहाँ पे 2 पेपर कंडक्ट कराने की, 2 पेपर कंडक्ट कराने। इसी में कोई बात नहीं, हमने नहीं भी किया, हमने रिवाइज नहीं भी किया तो उससे कोई नहीं घबराना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको, हाँ, कि अगर हमें नहीं आता है तो ऐसा नहीं, एक पेपर तो कम से कम करेंगे करेंगे। वो दिन होगा हमारा संडे वाला। संडे का पढ़ रहा है, हाँ संडे को टेस्ट रखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, साइंस वालों को हम देख लेंगे। संडे को क्या है, डेट क्या है, 24 कैसे हो जाएगी, 22 को था, 25 फरवरी, और 29 फरवरी को क्या है, ये थर्सडे है। अभी इसके आगे हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, अब यार कोई प्लानिंग नहीं है इसके बाद। 2024 सॉरी 29, इस बार फरवरी में 29 दिन की है, वो भी आपको एक एडेड एडवांटेज है। तो हमारा ये प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए अगर आपको 5-6 दिन का गैप भी मिलता है ना, वैसी तैयारी करते हैं। यानी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 29 फरवरी को, फरवरी में काम नहीं मट गया, मैंने कहा था आप 2 मार्च को आपका पेपर मान के चलना है, ठीक है। हाँ 2 मार्च की बात करेंगे, पहले हम इस ट्रैक पे करेंगे, थोड़ा बहुत डेविएशन होगा तो हम देख लेंगे। ये हमारा ट्रैक है, ये हम इस बेसिस पे हमें तैयारी करनी है, ठीक है। बात आती है साइंस वालों की। साइंस वाले क्या करें, साइंस वालों का केमिस्ट्री का पेपर है 27 तारीख का पेपर है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद साइंस वाले नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साइंस वाले बच्चे केवल आते रहिए अभी केवल, क्योंकि आपको नेचुरल से बात है, केमिस्ट्री भी एक बड़ा पेपर है। देखिए केमिस्ट्री के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, 4 दिन तो केमिस्ट्री के लिए चाहिए, फिजिक्स के लिए भी चाहिए, फिजिक्स तो वैसे ही डिफिकल्ट पेपर है। तो आप क्लासेज में आते रहिए, तो आपके लिए तो प्लान यही बनेगा 5, 6, 7 और 8, ये 5 से 4 दिन के अंदर ही आपको कवर करना है बेटा। तो यही ट्रैक चलाएंगे हम लोग, इसके अंदर में मर्ज कर देंगे दोनों चीज़ों को, इंटीग्रेशन को मर्ज कर लेंगे हम लोग, इनको ही मर्ज कर लेंगे, इनको ही मर्ज कर लेंगे, और एक दिन इसके लिए लगाएंगे। ये 4 दिन आपके ऐसे चलेंगे। क्लियर हो गया आपको कि भाई आपके पास 5, 6, 7, 8 का दिन है, 4 तारीख को फिजिक्स का पेपर है आपका। सैंपल पर साइड बाय साइड करेंगे ना आप बेटा, और कोई तरीका नहीं बचेगा हमारे पास, दिन ही टाइम ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूंगा कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप खराब करें, लेकिन क्लास में आप आते रहिए, जो 5, 10, 15 सवाल होते हैं उनको आप कम से कम देखेंगे। इज इट ओके? वो मैं करा रहा हूं, वो तो मैं कराएंगे, मैं क्लास में यही कराऊंगा आज में। तो इस प्लान पे हम काम करेंगे। इसमें किसी को डाउट है, कोई अपने सजेशन है तो आप बताएं जरा। हाँ जी, रचित जी, रिधिमा गोयल, हाँ ठीक है। क्योंकि अगर हम मान के चलेंगे कि मेरा पेपर 9 तारीख को है, तो फिर कुछ नहीं होगा बेटा, इतना लथार्जिक हो जाता है। क्योंकि जितनी जल्दी होगा, क्योंकि हम उन स्टूडेंट्स में, हमने एक दिन में 2-2 पेपर भी दिए हैं। CWA का फाइनल दिया था, पहला पेपर होता था 9:30 से 12:30, और दूसरा बताओ 2 से 5 होता था पेपर हमारा। 9:30 से 12:30, 12:30 रूम के बाहर निकले, 12:45 तक बाहर आए, खाना खाया, 1:30 बजे दोबारा एंट्री हो जाती थी। 2 से 5 हम पेपर देते थे, और लगातार 4 दिन पेपर, 4 दिन में 8 पेपर हमने दिए हुए हैं, और एग्जाम क्लियर भी किया हुआ है। क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, टेस्ट मैच की बैटिंग नहीं करनी है हमारे को। आपको यही मान के चलना है कि मेरा ये खत्म हो गया। एक्चुअली में जो बच्चा ये लेके चलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं अपने ऊपर, आप सेल्फ बिलीव करिए कि आराम से 95 का मैजिकल फिगर टच होगा। 95 से 100 की जो तैयारी है, आपके रिवीजन कितने हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। 95 तक पहुंच जाओगे, 95 से 100 की जो तैयारी होगी, आप इसको एक लॉट और लगा दें आप इसके ऊपर, तो आपकी ऐसी चीज हो जाएगी, ऐसे गोली की तरह करोगे चीज, क्वेश्चन मिलते ही आप। लेकिन आपको 2 ट्रैक के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर आपका मैथ का पेपर अच्छा हो गया ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बाकी 3 पेपर पे भी जाएगा, ये मान के चलो। और भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इतने टाइम बाद, कि आपको इतना एम्पल टाइम दिया है, तो उसको वेस्ट मत करना मेरे बच्चों। जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज हैं, आप ग्रुप में डालिए, मेरे को पर्सनल चैट पे डालिए, आई विल रिजॉल्व देम। ठीक है, यहां से हम शुरुआत करते हैं आजकल वेक्टर और 3D से। और मैंने फिर से बता रहा हूं, अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर क्या करना है आपको, अपने फॉर्मूला नोटबुक को रख देना है, खाना खाते समय, मम्मा पापा से बात करते समय करना है। अब देखते हैं अब हमारी तैयारी का तरीका क्या होगा। हम पढ़े कब, सुबह पढ़े या लेट नाइट पढ़े, हम लोग उसकी स्ट्रेटेजी और बना लेते हैं। क्योंकि बच्चों को पता नहीं पढ़ना कैसे है और कब पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, सर मैं सवाल क्या करूं, मुझे तो सर ये फिर तो शुरुआत ही नहीं हो रही मेरे पास, सर 2 घंटे में तो कुछ हुआ ही नहीं वेक्टर के अंदर मेरे पास। तो आप क्या करेंगे, या 3D मेरे से सवाल ही नहीं हुए, तो आप एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आइए आप, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आज रात को मैं भेज दूंगा आपको कि कौन कौन से हमें और करने हैं।
ये एनसीईआरटी से करना है अभी। मैंने बताया ईस्ट और वेस्ट, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। गीता बाइबल कुरान है हमारे लिए, पहले वो करना है। अगर एनसीईआरटी हो गई तो बड़ा सवाल भी बना लेंगे आप वहां पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं पढ़ने का टाइम क्या निकालेंगे आप। देखिए यहां आप मानेंगे, आप रोज 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का स्लॉट तो यहाँ का लगा दिया हम लोगों ने। 6 से 9 का स्लॉट तो यही हो गया, मतलब 6 से 8 का मान लिया, 8 सवा 8 आना जाना इंक्लूड हो गया, 5:30 से 8:30, 2 ढाई 3 घंटे जैसे भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये स्लॉट हो गया हमारे पास। इसके अलावा 3 घंटे तो मेरे को दे दिया आपने 24 घंटों में से। अब सर हम पढ़ाई कैसे करें? देखिए कोई बच्चे लेट नाइट पढ़ना पसंद करता है, कई अर्ली मॉर्निंग। ये कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मोमेंटम बनेगा बनेगा। बीएसटी और इकोनॉमिक्स के अंदर तो प्रॉब्लम आती है। अब मैं मान के चलता हूं कि देखो टाइम कम से कम वेस्ट करना है, 6 से 9 है, तो अब मैं मान के चल रहा हूं घर पे जाने के बाद अगर आप 10 बजे ही पढ़ने बैठते हो, पहला देखो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो बुला नहीं रहा मैं, या मान लो कोई टीचर आपको अकाउंटेंसी के बुलाते भी अर्ली मॉर्निंग, तो देखो 5 से 6 घंटे की नींद का एवरेज, 6 घंटे की नींद लेनी है एवरेज। 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना आपको, क्योंकि ये बच्चे 9 9 घंटे 11 घंटे सोएंगे तो वेस्टेज ही है, उससे आपकी बॉडी लथार्जिक की होगी। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का लॉट लगा सकते हो नाइट में पढ़ने का। देखो जैसे मैं अपने टाइम बताता हूँ, मैं लेट नाइट पढ़ा करता था। हाँ सुबह 9 बजे है ना, तो बता तो रहा हूँ आपने, तो 10 बजे से 2 बजे तक का कर लेंगे ना टाइम। कोई बात नहीं, सुबह उठना भी है ना। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम लगा दिया आपने, 4 घंटे यहाँ पढ़ लिया आपने। मैं मान के चलो अकाउंट्स की 3-4 क्लासें होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, कोई बात नहीं। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं थोड़ी बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। और अब चलेंगे 4 घंटे यहाँ मिल गए आपको बेटा, और आपको खुद मैनेज करना है बेटा आपको। और यहाँ पे उसके बाद आप मान लीजिए उठते हैं, मान लो आप 11 बजे फ्री हो जाते हैं, और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का कितने घंटे हो गए? 5 घंटे ही हो गए। मतलब मैंने 10 से 2 अगर आपकी क्लास भी है, क्योंकि आप मान लो 9 बजे भी उठ रहे हो आप, या 7 बजे 8 बजे उठ रहे हो 6 घंटे की नींद लेने के बाद, तो आप 4 और 5 घंटे आपने लगा दिए अपने। तो 9 घंटे का शेड्यूल बनाया भी मैंने, 12 का नहीं बनाया, क्योंकि जिन बच्चों को लगने लगा कि मेरे से नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा और मैनेज करेंगे। 5 बजे तक पढ़ेंगे, काम ही क्या, केवल मैच ही तो पढ़ना है हमारे को, ठीक है। और रोजन ने बोला आई एम द बेस्ट, मैं कर लूंगा, मेरे आएंगे 95। ये पॉजिटिविटी हमेशा रखनी है आपको। ये यहाँ ये दोपहर का मतलब, हाँ 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 11 AM मतलब, हाँ ठीक है। मैं शेड्यूल, जो बच्चा कहता है नहीं मैं रात को नहीं पढ़ सकता, भाई सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएगा वो, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के अपने 11 बजे तक पढ़े, 10 बजे तक पढ़े, 5-6 घंटे लगातार। जब पढ़ने लगोगे ना आप देखो 16 दिन है हमारे पास, मतलब 15 दिन मान लिए, 15 दिन में अगर 15 × 10 150 घंटे आपके पास पढ़ने के लिए। 150 आवर्स के अंदर आप मैजिक कर सकते हो, आप जीरो से हीरो बन सकते हो मैथ्स के अंदर में। आप एक अपॉर्चुनिटी मिली है कॉमर्स वालों को, उसके बावजूद भी किंतु परंतु करोगे तो कोई, क्योंकि ये आपका समय बदल जाएगा इस चीज से। एक आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, और सीयूटी के अंदर भी बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी लेक्चरबाजी, अब आते हैं कंटेंट के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। इज इट ओके? तो इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, चलेंगे आगे। तो मैंने कहा मेरा क्या मन है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाने का मन है? वेक्टर और 3D। अच्छा पेपर की स्टडी सबको मालूम ही है वैसे, 1 से लेके 20, 21 से लेके 25, 26 से लेके 31, 32 से लेके 35, और 36 से लेके 38, 5 सेक्शन है। ये है, ये पता है ना आपको? नहीं पता? नहीं तो बस फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन केस स्टडी वाले आएंगे, 4-4 नंबर के, 3 सवाल आएंगे 12 नंबर के, और ये आएंगे 5-5 नंबर के 4 सवाल 20 नंबर के, और ये हो गए हमारे पास 6 सवाल 3-3 नंबर के। केवल इनका टोटल लगा लो कितना आ गया हमारे पास, 50 नंबर। हाँ ये 50 नंबर का हमारा मेन पोर्शन कवर होता है। और ये 1 से लेके 20, और मैं हमेशा कहूंगा जब पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे तो पीछे से करेंगे बेटा आप, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर अगर एबीसीडी भी लेके आएंगे तो चलेगा। बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, वो हम आदर्शवादी बातें जरूर करते हैं, पूरा लिख के आना है, ये लिख के आना है, वो लिख के आना है, कुछ नहीं, लिख के जरूर आना है बस। कैसी राइटिंग है डज नॉट मैटर, सब रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए जरा 5 क्वेश्चन ये हो गए 2-2 नंबर के, 10 नंबर के हो गए, 30, कुल कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है आपके लिए, 1 मार्क के लिए, तो 80 मार्क का पेपर कितने मिनट में हो जाना चाहिए आपका? 160 मिनट में। ये एवरेज लेके चलनी है आपको। 20 मिनट आपके रिवीजन के लिए बचे, या किसी क्वेश्चन में कम लगेगा ज्यादा लगेगा टाइम। इज इट ओके? ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। हम शुरुआत करते हैं वेक्टर एंड 3D से। बोलिए सर। क्यों नहीं होंगे?
अरे एक एक मार्क के लिए यार, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 मिनट में होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मिनट में होगा। हर क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं बेटे, एक एक नंबर के लिए 2 मिनट काम करना है। अब एक एक नंबर के सवाल होंगे, उनमें 2-2 मिनट थोड़ी लगेंगे, एवं निकाल दोगे आप तो। आधे के आंसर तो 0 और या 1 ही आते हैं, आपको लगता है कई जगह। ठीक है, चलते हैं वेक्टर एंड 3D। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। राइट डाउन। वेक्टर और 3D की शुरुआत करते हैं। तो मैं रिवर्स में चलूंगा यहाँ पे, मैं अभी भी वेक्टर की शुरुआत नहीं करूंगा, इतना वेक्टर हमें आता है। हम शुरुआत करेंगे किससे? 3D से करेंगे। 3D के अंदर क्या है? 3D के अंदर बहुत कुछ कट गया है, अब कुछ नहीं है, खाली लाइन ही लाइन है। फॉर्मूले सारे फिर से लिखे हुए हैं आपके, मैं लिखवाऊं क्या फॉर्मूले एक बार? स्ट्रेट फॉर्मूले में क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊंगा। 3D के 5 क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूं आज केवल। वो 5 क्वेश्चन क्या पहले लिख लेते हैं, उनको रट भी लेंगे। सबसे पहले सर का फेवरेट सवाल ही कराऊंगा मैं। हाँ हाँ, वो भी कराएंगे, इमेज ऑफ द पॉइंट। ये इसको आता नहीं है, इमेज ऑफ द पॉइंट। मेरे को लग रहा है कि पेपर का 35 क्वेश्चन इन्हीं में से कोई फंसेगा, 5 सवालों में से। इमेज ऑफ द पॉइंट, पुट ऑफ द परपेंडिकुलर, नंबर 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, नंबर 4 शॉर्टेड डिस्टेंस। ज्यादातर बच्चों को केवल यही आता है बस में केवल यही आता है, शॉर्टेड डिस्टेंस। इसमें इसको हम बोलते हैं कोलाइड या कोलिशन के नाम से। वो 2 बाइकें टकराती हैं, वो वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकालना है, उस पर भी आएंगे हम लोग। नंबर 5 वो शोल्डर वाला जो है वो तो एओडी का है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यहाँ पे, और कंडीशन दे रखी है परपेंडिकुलर की। मैं ये ना कोलिशन का आता है, कोलिशन वर्ड लिखा होता है कई बार, कि 2 लाइनें कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे से, या 2 बाइक कर रही हैं, 2 गाड़ियां कोलाइड कर रही हैं। तो ये 5 सवाल मैं करके दिखा रहा हूं आपको सर अब। ठीक है, इतना बेसिक आपको मालूम है कि क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, या वो भी बताने की जरूरत है फटाफट से? फास्ट ट्रैक में चलना है आज, ये हमें वेक्टर 3D खत्म करना है। जब कल शाम को आओ सर वेक्टर 3D खत्म हो गया सर, अगला टॉपिक आपका शुरू हो रहना चाहिए अब एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। चलिए आगे चलिए। पेपर हमारा कब है मैथ्स का? 2 मार्च को। कब है? 2 मार्च को। कॉपी कर लिया सर आपने? आराम से। ठीक है रिधिमा? जो बच्चा 9 मार्च को सोच कर चलेगा पेपर, वहां गड़बड़ कर जाएगा। और अकाउंट्स का टीचर अगर आपको ज्यादा प्रेशराइज करे तो थोड़ा सा उससे बच के रहना है इस मामले में। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करनी है हमारे को, क्लास में आके बैठ जाइए आप, प्रैक्टिस मत करना। एक आध बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इनका, कि अकाउंट्स में कर लेते हैं हम लोग, लेकिन मैथ्स के अंदर में प्रैक्टिस 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 चाहिए। जितने ज़्यादा पेपर करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे देखो। डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो के बारे में सबको मालूम ही है। डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं हम लोग, एबीसी फटाफट से देख लें। ए क्या होता है? x2 माइनस x1। बी फटाफट से लिख लो, क्विक रिवीजन नोट्स। सी इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ये एबीसी हम निकालते थे। एबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन रेशियो। और हाँ वो करा रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास एल होता है। एल की वैल्यू क्या होती है? ए अपॉन में, और एम क्या होता है? क्या आ गया हमारे पास? और एक एल का फॉर्मूला एक लगाते हैं हम, कॉज अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और लाइन का इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? ए लगा लो, एल लगा लो, एक ही बात है वो तो। एल इन दोनों लाइन के इक्वेशन में क्या फर्क है सर?
हाँ, यहाँ पे 1 पॉइंट दे रखा है, यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं। 1 पॉइंट दे रखा है और इसकी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या होती है? ये वेक्टर इक्वेशन होती है हमारे पास। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, वो सिंगल पॉइंट फॉर्म है। आई होप हैव यू कॉपीड इट। चलें, एक शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला और लिखेंगे हम लोग। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो। B1 क्रॉस B2 डॉट अपॉन। तो एक काम और कर लेते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग? बताओ, कौन बताएगा? ये पैरेलल लाइंस अगर दे रखी होंगी तो एक बार बोर्ड में पैरेलल लाइंस आई हुई हैं। अब 5 सवालों को टारगेट लेते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं। रिधिमा कॉपीड? इमेज ऑफ द पॉइंट का सवाल एक मैं करूंगा, एक आपसे करवा लूंगा। सीडी में 5 ही सवाल बनते हैं। चलो नवेश, एग्जाम्पलर कहाँ है यहाँ? वो एनसीईआरटी में नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पलर देखना कहाँ है? पूरा ये ऊपर, तो एक और ऊपर, राइट 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 और राइट और राइट और राइट और राइट, ये एक बार ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मेमोरी बड़ी शार्प है यार, कहाँ पे था वो? बिल्कुल बता दिया आपने तो सर। ये आ गए हम लोग, थोड़ा सा और हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। ये आ गया हमारे पास। ये भी आ गया, हाँ यही कर लेते हैं। चलो इमेज वाला ही कर लेते हैं पहले दीवार। हाँ नहीं तो मैं आपको अपनी तरफ से लिखवा दूँ क्या? तुमने किया हो ना इसका बेटा, इमेज वाला सवाल यहाँ का? उठा तो परपेंडिकुलर कर लेते हैं, उसी से वो भी हो जाएगा। ठीक है जी। पहले वाला सवाल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन को पढ़ ले जरा एक बार के लिए। नॉट का एक, अच्छा अच्छा प्लेन का आ गया है। ये आ गया, ये भी कर लेंगे, ये कर लेते हैं। ये वाला आ गया, हाँ। चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 -8 टू द लाइन। इसको कॉपी कर लेंगे और 5 मिनट के बाद दोबारा भी ज्वाइन करेंगे आप ऑनलाइन वाले।
कोशिश करो बेटा, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो बेटा, कि सवाल आप करोगे मैं देख पाऊंगा आपने क्या किया है। सर ने वो सवाल ही भेज दिया मुझे, ठीक है बेटा मैं देख लूंगा। बेटा आई विल नॉट टेक द क्लास टुमारो, कल आप रख लो, परसों के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, है ना, परसों मैं 2 से 3 लूंगा आपकी। इमेज ऑफ द पॉइंट का क्वेश्चन भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ये सवाल भेज दिया मैंने आपको, थैंक यू रचित। पहले ये वाला सवाल कर लिखिए आपने। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 और -8। लाइन का इक्वेशन देखा पहले, तो लाइन का इक्वेशन देखते ना अटेंटिव हो जाया करो आप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको, पहले एक्स आना चाहिए, एक्स आएगा, x-4 हो जाएगा, और ये z-1 हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आपने मसला पहले यही गलती करी थी, आपने जब की थी। छोटी छोटी बातें हैं, करते जाओगे तो होता जाएगा। ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट की इस लाइन से क्या निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालनी है। करना शुरू करते हैं हम लोग, तो शुरुआत करते हैं हम। आपने सवाल लिखा हुआ है, मुझे बताओगे पॉइंट कितना दे रखा था बेटा, 2 3 -6, और लाइन का इक्वेशन क्या था, ठीक करके बताना। लाइन का इक्वेशन x-4/-2 y/6 -2 -3। और देखो ये भी बड़ा ध्यान रखना आपको, बड़ा केयरफुली, अगर -2 पुट कर दिया तो पूरा सवाल वहीं गलत हो गया। हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका ये पाँव है, इसका ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हैं। हमें ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ पे, और क्या चाहिए साथ साथ में, ये पी नाम बन देते हैं इसका नाम, और हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए। डिस्टेंस की बात बाद में करेंगे, तो हमें एक ये पॉइंट चाहिए पहले। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने कितने आएंगे हमारे पास, इसका नाम दे दिया, क्यू दे दिया। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है मेरे पास यहाँ, x-4/-2 y/6 z-1/-3 इक्वल टू मैंने k मान लिया है, ठीक है। अब मेरे पास इससे x y z की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब मेरी ये जो लाइन का है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा पॉइंट मेरे पास, पॉइंट q ऑन द लाइन क्या होगा, बता पाएगा मुझे। x-4/-2 को भी k के बराबर करूंगा, इसको भी k के बराबर करूंगा, उसको भी k के बराबर करूंगा, कितना आएगा ये, -2k +4 6k। और निपुण तलवारी, बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको। ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया Q, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर एक Q पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मुझे इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या करूँ मैं अब मुझे मालूम है कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पर, अब मैं इस लाइन के क्या निकालूंगा, पी क्यू के मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा। मेरे पास पी पॉइंट दे रखा है और मेरे पास क्यू पॉइंट दे रखा है। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला अभी हमने किया था, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। और मेरे को इस लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो मालूम है, इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, -2 6 और -3। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो दोनों के आ जाएंगे, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं था, वो आपने रिवाइज भी कर लिया होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √a1² + b1² + c1²। ये पता है आपको बेटा, नहीं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ, क्या निकालेंगे हम, पी क्यू। कितने आएंगे डायरेक्शन रेशियो पी क्यू, बता पाओगे आप। क्यू पॉइंट आ गया तो -2k + 1 -2, कितना कितना हो जाएगा, -2k 2 कॉमा कॉमा लगेगा डायरेक्शन रेशियो में, है ना। और अगला कितना आएगा फिर, 6k -3, और कितना आएगा, -3k
+7 आ जाएगा ये। नाइन क्यों आएगा? -3 के +1 को मैं -6 करूंगा ना। -8 है वो। अब देखो, नहीं मैंने पता नहीं, मैंने गलत लिखा होगा सब, कोई बात नहीं। मैं अपने लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। ये 9 है हमारे पास, ये आ गया। ये क्या चीज़ निकल के आएगी तनिष हमारे पास? डायरेक्शन रेशियो किसके निकल के आए हैं? पी क्यू के। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी कितने हैं बताओ जरा। लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं बेटा? और इन सवालों को एक एक बार और कर लेंगे। कितने हैं? -2, 6 और -3, है ना। पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी के हैं तो क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है? A1 A2। या cos थीटा मत लिखो, सीधा लिख दो। इसका लिए कंडीशन होती है नहीं होती? चलो मैं जरा, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा देखो, A1 A2, तो ये हमारा -2 के कितना हो जाएगा? क्या बेटा? हाँ, -2 के +2 इंटू -2 प्लस 6 के -3। हो सकता है इससे इन सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। 5 सवालों की वेराइटी है भाई, प्लस 5 नंबर देगा आपको ये। -3 के +9, एक मिनट, -3 = 0। तो इससे के वैल्यू निकालो जरा, कितनी आ रही है बेटा? बेटे के कितना है बेटे, मेरे को बताओगे यार एक बार आप? निपुण के कितना है बेटा? -1 कितना आएगा ये? 4 की हो जाएगा ना बेटे? 4 के -4 हो जाएगा ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? प्लस 36 के -18 प्लस 9 के, तो क्या 4 के 36 के 49 के -49 = 0। तो K1 आ गया मेरे पास। K1 आ गया, K1 आ गया तो मैं यहाँ मैं क्यू पॉइंट निकाल लेता हूँ। मेरे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? कोऑर्डिनेट ये थे मेरे पास, इसे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा?
सो पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात पांड्या जी? पॉइंट क्यू कितना आ जाएगा? देखो जरा, के को 1 पुट करो, कितना आ गया? 2 आ गया, 6 आ गया, -2। देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग नज़र आ रहा है मुझे, पढ़ने की एक ललक नज़र आ रही है, कितनी एक्यूरेसी से आप पढ़ रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी से आप पढ़ रहे हैं। द क्रेडिट गोज टू यू पीपल ओनली। तो ये पॉइंट क्यू आ गया मेरे पास, और क्यू पॉइंट मेरा क्या था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था। मेरा सवाल हो गया खत्म। इन्होंने एक चीज और पूछी मुझसे, डिस्टेंस पूछी है। किसकी डिस्टेंस पूछी है? ये पॉइंट मेरा कितना निकल गया है यहाँ पे, और ये पॉइंट कितना था मेरे पास? मैं चलो डायग्राम के हिसाब से देखो तो कितना था? 2 3। क्या इनके बीच की डिस्टेंस मैं नहीं निकाल सकता क्या? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से, √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ध्रुव कितना आ जाएगा बताओ जरा? 2 - 2 कितना हो जाएगा? प्लस कितना? 6 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 + 8 का स्क्वायर, कितना हो गया? ये 0, 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 8 में से 2 गया 6, कितना आ गया? 36, √45 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं हम 3√2, नहीं 3√5, सॉरी, यूनिट लगा देंगे। सर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का बड़ा बहम था, अब क्लियर हो गया? आसान था ना सवाल? नहीं था? बस जी आपको 3D में बड़ा डर लगता था, अब ठीक लग रहा है? मैं इसी सवाल में एक काम और कराऊंगा आपको, मैं इसकी इमेज भी यही निकाल दूंगा। जो भी होगा सर, जो भी प्रोसेस होगा आपके सामने होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। कैट स्किल MTS सर की इस पे लिखा हुआ है, इंसान को खुद नहीं पता होता मेरी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है। एक बच्चे लिखवा रहा, माई डैड इज माई ATM। ट्रू? हाँ, चलिए आगे। ये आ गया, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सवाल करके जाना, लेकिन अच्छे करके जाना। मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन के लिए बोलने के लिए मना किया है, क्योंकि मैंने टीथ का ट्रीटमेंट कराया था। RCT को हटा कर टीथ चेंज ही कराया है। तो 2 दिन पहले हाँ स्वेलिंग वगैरह आ रही थी, वो ये एनेस्थीसिया देख करके पहले उन्होंने वो निकाला था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अब देखिए, मेरा ध्यान कितना आ रहा है? किसका 294 क्या? इमेज अभी बाद में करेंगे जरा। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसकी इमेज क्या आती है? इसकी परछाई यहाँ आती है सर। कहाँ आती है इसकी परछाई? मेरी बात समझ में आ रही है आपको तलवार जी? तलवार जी जो पॉइंट था ये 2 3 माइनस, इसकी परछाई यहाँ आएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर निकालने होते हैं तो मैं कैसे निकालता? लैट कर लेता। हाँ, इसके मैं कोऑर्डिनेट मान लेता कितने? मैं मान लेता कोऑर्डिनेट इसके A B और C मान लेता, लैट कर लेता। इमेज क्या है? ABC। परछाई क्या है? जैसे एक ये पॉइंट है तो उसकी परछाई यहाँ आ रही है, तो ये जो जिस लाइन के थ्रू आ रही है ये इनका क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी कि ये 2 6 और -2 इन दोनों का क्या मिड पॉइंट है। यानी कह सकते हैं इसका नाम हमारा P था, इसका नाम Q है, उसका मतलब R है। लेट R इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। तो जो ये Q होगा PR का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तनिष ठीक है? तलवार जी, तलवार जी, लेट R इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। क्या इमेज मान ली मैंने बेटा? क्या बताइए आपने? A, B, C। तो आप क्या लिखेंगे? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 लिख देता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला भी, y1 + y2/2। और तो सवाल के हिसाब से क्या बन जाएगा? मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे ये था ना हमारे पास, ये पॉइंट हमने कितना माना है? ABC कितना दे रखा था आपको? 2 3 और
और ये पॉइंट कितना निकल के आया अभी? 2 6 माइनस 2 निकल के आया था। तो कितना हो जाएगा बेटे, मसला बताना जरा एक बार जरा। a प्लस 2/2 इज इक्वल टू कितना? 2। और b प्लस अपॉन 2 इज इक्वल टू, और c माइनस 8/2 इज इक्वल टू, तो a आ जाएगा इससे 4 माइनस 2, a 2 आ जाएगा, 12 माइनस 3 9, c कितना आ जाएगा? -4 प्लस 8 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 9 और 4 आ जाएगा। ये मेज आ जाएगी। एक सवाल में हमने 2 चीज़ें करने की कोशिश करी, कॉपी कर लीजिए। ये आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। फुट परपेंडिकुलर भी हो गया, इमेज भी हो गया। आपको इन दोनों सवालों से बहुत डर लगता था, और सबसे पहले आप ही ने निकाला भी है। एक बार हम इनसे सॉल्यूशन चेक कर लें, कितना आया था देखना हमारा। 3√5 आया था और 2 3 माइनस 8 आया था। ये काम हमारा हो गया। अब मैं चली बात पे एक बात भी कहना चाहूंगा आपको जरा। अब ये सवाल 17 है, खाली पढ़ लो उसको। ये सवाल हमने कवर किया है आज? ये मैं तो नहीं किया कवर, ये कर लिया। क्या है ये सवाल? ये हाँ, डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की। तो अल्टीमेटली क्या है, पहले में फुट होता परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। एक सवाल कर लेंगे जरा, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे आप। एक सवाल कर लीजिए। कराने नहीं करना है, सभी लोग करेंगे, और इसमें इमेज का पॉइंट भी निकाल देंगे हम लोग। रिधिमा आप बताओ क्या इमेज आ रही है बेटा? -10 -2 और -5 आ रहा है बेटा। चेक कर लो। -10 -2 -5 आ रहा है सबका। ऋषि जी देखो क्या गलती करी है। पता लग गया आपको अपनी मिस्टेक? ठीक है। और मिस्टेक का पता तभी लगेगा जब आप करोगे। आप कितना इमेज कितनी आई है? सरीन का नहीं हो पा रहा आंसर ये। तनिष आपसे भी नहीं हो पाया अभी तक। डिस्टेंस आ गई थी। 5 सवाल करेंगे हम, ऐसे तो करें कि जो आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। क्यों सर? चलिए, अब मैं दूसरे वाली सवाल की वैरायटी पे आ रहा हूँ जरा यहाँ। उस पर भी आता हूँ। चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। शॉर्टेड डिस्टेंस का तो कर लेते हो, तो कराने की जरूरत नहीं है ना मुझे। शॉर्टेड डिस्टेंस तो कराने की जरूरत नहीं है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करा रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। हाँ, एक बार दोबारा कौन सा? ये वाला केस, ये कैसे आता है ये? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? इसमें तो फॉर्मूले लिखे हैं ये। इस वाले में क्या पूछना चाह रहे हो बताओ बेटा? अच्छा अच्छा, उसमें क्या पूछना चाह रहे थे? उसमें एक बार जब हमने कैसे पॉइंट कर दिया, हाँ, उसके बाद क्या करना है? ये देखो आपने इक्वेट कर लिया।
इक्वेट करके कुछ इस तरह की चीज आ गई आपके पास। अब डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं बेटे हम लोग। जो आपको पॉइंट पी दे रखा है वो, और जो आपने क्यू पॉइंट निकाला, इनके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं बेटा। वो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाकर। देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, लैम्बडा माइनस 5, ये 2 दे रखा था, तो कितना हो जाएगा? लैम्बडा माइनस 5 माइनस 2, लैम्बडा माइनस 7 हो जाएगा। 4 लैम्बडा माइनस 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? और इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? 1, 4 और -9 है। इनसे मल्टीप्लाई करा के इसको 0 को बराबर पुट कर दिया, लैम्बडा आ जाएगा। हाँ, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे फिर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, बस खत्म कहानी। ओके जी, ये कहानी यहाँ तक हो गई हमारे पास। अब चलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले हम चलते हैं सवाल पे जरा। मिसलिनियस का चौथा और पांचवा सवाल। क्वेश्चन बनाएंगे फाइन इस पे। 5 क्वेश्चन कर लिए। क्या कह रहा है? नोट कर लो सवाल को बेटा, क्योंकि अकाउंट्स तो है नहीं, मैथ्स है, सवाल कम से कम ध्यान रहेगा। क्या कह रहा है? फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द थ्रू लाइन। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकाला है जो उस पॉइंट से होके जा रही है, और वो लाइन जो है इन दोनों लाइनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। कर लिया? अच्छा सॉरी, इस पॉइंट से होके जा रही है 1 2 -4 से। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, एल भी लगा सकते हैं यहाँ, ये होती है। हमें बता रहेगा किस पॉइंट से पास होके जा रही है, लेकिन हमें इसके डायरेक्शन रेशियो के बारे में जानकारी नहीं, वो निकालने हैं हमारे को। किससे पास होके जा रहा है? इट पासेस थ्रू, किसके थ्रू पास हो रहा है ये? 1 2 और -4। तो ये पॉइंट की जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा? जो लाइन है किसके परपेंडिकुलर है? तो गिवन लाइन परपेंडिकुलर टू लिखेंगे इनके इक्वेशन भी। x माइनस 8/3, y प्लस 19 अपॉन -16 एंड, और किसके है ये? x माइनस 15/3
और जेड सारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ये पहले चेक करने का हमारा धर्म बनता है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो ये और ये है, और ये परपेंडिकुलर है, अभी भी लगा के आ रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास A1 A2 कुछ शक गुंजाइश? तो कितना हो जाएगा? इसकी कितनी है? 3 to 3 नहीं करेंगे, ये इसके परपेंडिकुलर भी है, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है वो इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में रिलेशन बनाऊंगा, इनके बीच में रिलेशन हो, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, आपस में क्या है वो राम जाने। तो क्या करेंगे अब, इसका A है, इसका कितना है 3 है, तो क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास? 3A माइनस 16B प्लस 7C इज इक्वल टू 0, और ये क्या इक्वेशन मैंने की है हमारी? 3A प्लस 8B माइनस 5C इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं ABC की वैल्यू निकालूंगा और ABC की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, मेरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू निकालने का तरीका सीखते हैं, नायाब तरीका एकदम मस्त वाला। यहां तक क्लियर है आपको बेटा रचित जी? कर लीजिए कॉपी, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। कई बच्चे मैट्रिक्स मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, ABC इक्वेशन नहीं होती XYZ की, देखिए वहाँ 3 इक्वेशन होती थी, यहाँ इक्वेशन कितनी है? 2 है, और 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकालने हैं, वो डिटरमिनेंट वाला मेथड ही लगाएंगे, वो सस्ता पड़ता है। बाकी एक लोकल मेथड ही बताया था मैंने आपको, छोड़ो ना, नहीं बताया मैंने। ना ना ना, कोई मेथड नहीं है भाई, नथिंग लाइक दैट। सबसे ज़्यादा मैथ्स वाले टीचर्स को पढ़ाना है पूरी CBSE में। हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारा पेपर 2 तारीख को हो गया, खत्म कहानी, चलेंगे आगे। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ वो ठीक है, वो कर लेंगे आपस में, चलो माइनस लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस चलता है ना। कैसे निकलेगा देखो, तरीका देखिए। अब A को छुपा लो, कितना आ जाएगा? नॉर्मली A को छुपा लो, -16 और -5 कितना हो गया? 80, और 7 8 जा, बीच में सरकारी साइन माइनस का ही आता है। अब ये ले लिया हम लोगों ने यहाँ से, यहाँ A लिया तो यहाँ से शुरुआत करा, अब B लिया तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहाँ 7 से, 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा -15, तो +15 हो जाएगा। और C के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब ये यहाँ खत्म होने में शुरुआत करेंगे, 8 तिया 24 प्लस 48। देखिए A के लिए करा तो A को छुपाया, तो यहाँ से करेंगे, यहीं से चलेंगे, ऐसे चलना है हमारे को, ठीक है जी। अब B को छुपाया है तो B के बाद यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे ना हम लोग। हाँ माइनस ऊपर लगा हुआ है ना वो, तो फिर ठीक है, हम प्लस भी लगा लेते हैं उसको, फिर हम लोग माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, चेक करिए। तो फिर ऐसे कर दोगे तो फिर वो हो जाएगा, हाँ तो कट जाएगा, तो हटा दो, माइनस का चक्कर ही खत्म कर लो। फिर A से कर लिया, फिर B से करा तो यहीं से शुरुआत कर लिया हम लोगों ने, C कर लिया, कितना आ गया? A/24 B/, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल नंबर है, तो 24 दूनी सॉरी 12 से काट लेते हैं, कितना आ गया? तो यही ABC की वैल्यू है, प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? देखो ये समझ में आई बात नहीं है, ये मैंने जो बताई आपको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? ये जो हमारी पास लाइन थी, ये थी ना x माइनस, यहाँ ABC की वैल्यू पुट करें, कितनी आ जाएगी? x - 1/2 y - 2/3 और z
जेड प्लस 4/6, ये इक्वेशन आ जाएगी लाइन। ये तीसरी वैरायटी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो सर इस तरह के सवाल भी कर पाएंगे हम लोग। अब हम निकाल रहे हैं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। कॉपी कर लिया ना सबने यहाँ पे? हाँ आते हैं जरा। चलिए जी। ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर आया था दोबारा दूसरे वाला ना, प्रैक्टिस पेपर 2 वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, मैं निकालता हूँ। मतलब प्रैक्टिस पेपर 2 आया, एक और भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या मतलब बताऊंगा क्या ढूंढ रहे हो सर? नहीं मैं एक है ना वो वाला क्वेश्चन में लिखवाएंगे इनको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन वाला सवाल दे रहा हूँ मैं खुद। बना दो। मैं हाथ से बना रहा हूँ। लिखिए जरा सवाल लिखिए। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइंस whose equations are whose equations are कुछ 4 बच्चे ऑनलाइन है, बाकी छुट्टी पे सर। ऑनलाइन है। हाँ एंड इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है 2 लाइनों का। आता है ये? किस किस को नहीं आता ये? तलवार आता है? मैं निकालता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हो गया बच्चों का। इसको हमने किसके बारे में मान लिया? म्यू। और इसको किसके बारे में मान लिया? इसको म्यू मान लिया। एक बार करके देखो ट्राई इसको जरा। म्यू और इसको क्या मान लूँ? वी मान लूँ? आपको याद तो है ना? नहीं है? याद है ना थोड़ा थोड़ा? करो।
एनसीईआरटी रेजोल्यूशन है मसला मतलब रेजोल्यूशन से बाहर नहीं होगी ये रेजोल्यूशन पकड़ में ये सब पकड़ आपको बताने की जरूरत नहीं मेरे पास कापियां नहीं है जितनी पता लगा मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने के रेजोल्यूशन मिल गई तेरे को नहीं मिली है नहीं मिली तेरे को क्या मिल गया ध्रुव ये तब करेंगे जब हम पेपर से पहले जो 3 दिन की छुट्टियां होंगी मुझे दिक्कत है हाँ जी हो गया कितना आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 सबका आ गया नहीं आया बेटा आपसे हो गया सॉल्व नहीं हुआ -1 नहीं इससे तलवार बेटा आपसे भी हो गया -1 और सबसे आ गया ना नीरू का हो गया नीलू कौन है निपुण दास अच्छा निपुण हो गया नीरू मैं करा रहा हूँ ये लैम्बडा के बराबर है v के बराबर है हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इससे 2 म्यू प्लस 1 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 म्यू प्लस 2 z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 म्यू माइनस सॉरी प्लस 3 हो जाएगी यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5v प्लस 4 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2v प्लस 1 z की वैल्यू कितनी हो जाएगी खाली भी आ जाएगी अगर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया ये सेम पॉइंट रहेंगे हमारे पास तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1 किसके बराबर होगा 5v प्लस 4 के बराबर होगा 3 म्यू प्लस 2 किसके बराबर होगा 2v प्लस 1 के बराबर होगा और 4v प्लस 3 इज इक्वल टू v के बराबर होगा निपुण तो इससे क्या इक्वेशन आ जाएगी 2 म्यू माइनस 5v इज इक्वल टू 3 ये आ जाएगा 3 म्यू माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस का 1 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें आपस में सॉल्व करो कितना आएगा ये कितना दे रखा है कैसे करूं बेटा अभी यहाँ पे मैं सर कैसे करें इसको 3 से इसको 2 से करो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये माइनस का क्या बचेगा बेटा बताओ जरा माइनस का 11v इज इक्वल टू प्लस का 11 तो v की वैल्यू -1 आ जाएगी v -1 आ रहा था आपका तो म्यू कितना आ रहा है म्यू कितना आ रहा है बताओ जरा म्यू भी -1 आ रहा है अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ तो इसे एक्स वाई जेड आ जाएंगे कितना आ रहा है हाँ जी क्लियर है चलो जो था जो होना है उस पर ध्यान देना है ठीक है एक सवाल और कराऊंगा छोड़ दूंगा मैं यहाँ छोड़ दूंगा फिर ये थके रहे महसूस कर रहे हैं जरा ये नहीं हो सर 1.5 घंटा हुआ है सब पढ़ रहे हैं तो पता ही नहीं लग रहा था टाइम का है 10 बजे तक ले लो रात को
12 तक ले लेते हैं, चलो चलो चलिए, मेरे को मालूम है आज पहला दिन है। 8 बजे ये कितनी बार काम किया। मैं क्या कह रहा था, अच्छा ये थोड़ा हमने 3D का काम किया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं थोड़ा वेक्टर में 2 चीज़ें बताऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला लगा के छोड़ दूंगा आपको। हाँ, वेक्टर में कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, करा हुआ होगा तो हो जाएगा, इसलिए 10 सैंपल पेपर करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो 3D में इसमें से आएगा जो भाई तो छोटी मोटी चीज़ें भी तो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, देसी तरीका। अभी इनको थोड़ा बेसिक करना, आज मैं कराना चाहता था वो, लेकिन करा नहीं रहा मैं वो, क्योंकि नहीं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगेगा, टेस्ट खराब नहीं करना भी मुझे वो, तो तेरा वाला सवाल भी कराऊंगा मैं। अच्छा, मैं कुछ कह रहा था अभी, क्या, देखो डॉट प्रोडक्ट पता लगा लो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? और ये की टोटका लगेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए क्रॉस बी, हाँ मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं ना इसका। नहीं, वो तो अलग आएगा, अभी तो मैंने ए क्रॉस बी निकाला है ना, एन कैप। ये तो फॉर्मूले लिख लो जरा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका। ये 5 नंबर कौन है? निपुण होगा ये, डायरेक्शन होती है बेटा, कुछ नहीं करना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। चलो जो भी है देखते हैं जरा क्या किया। अच्छा, ए क्रॉस भी निकालने का एक तरीका क्या होता है, ए वेक्टर दे दें, याद आ रहा है? ए क्रॉस भी ऐसे निकलता था मतलब, रिजिमा याद आ रहा है? मैं 5-7 मिनट छोड़ रहा हूँ, अब निकल जाओगे नहीं? मैं तो कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा सर 11 बजे से पहले। तो घर चलते हैं, आप फिर हैं? घर चलते मैं हैं। आपके घर भी नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ मुजरा देखने। अब क्या करूँगा। अरे यार सुनो, समझा करो बात पे, बैठो ना, कोई नहीं, अभी चलते हैं फिर, जब जाने हैं तो चलो, मैं आपको कहीं लेके चलता हूँ अच्छी जगह, अच्छी जगह लेके चलूंगा आपको, इस्कॉन टेम्पल ना। अरे प्रभु तो तुम्हारे अंदर ही हैं, क्यों भटकते हो इधर उधर। अच्छा, ये क्लियर है आपको? है? चावला चावला कौन है? उसके लिए थी ना बस टाइप, उसके लिए चलो आप निकलो फिर, ऑल द बेस्ट सर, टेक केयर, इफ यू वांट टू कम, घर आना चाहो तो आ जाना सर एक बार। लग रहा है। सर 9 बजे ना, 9 से 11, 9 से 11 कल सुबह। चलो 3-4 दिन ही पढ़ाना सर, मत पढ़ाओ उनको ज़्यादा। नहीं सर पढ़ना पड़ेगा ये। जिस दिन पेपर दे के आएंगे उस दिन तो एक दिन तो सोचने में लगा देंगे शुरू कहाँ से करूँ। कर लेंगे सर, नहीं नहीं कर लेंगे सर। आ, आ रहा है, ये हो गया। आगे चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कौन बताएगा? और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? करना तो पड़ेगा ना। यूनिट नंबर 5, यूनिट वेक्टर क्या होता है? क्या? चार 4-5-6 क्या कह रहा है?
अरे ठीक है ना यार, समझ गया ना तू भाई, ये यूनिट वेक्टर होता है और अगर ये तो बताइए सबको, ए वेक्टर अगर A1I प्लस B1J प्लस C1K है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आधा घंटे डाइनिंग टेबल पे लेके बैठनी है फॉर्मूला नोटबुक। मम्मी खाना खिला रही है, शॉर्टर डिस्टेंस मम्मी, डिस्टेंस डिस्टेंस। मम्मी कह रही है ये बेटा, ये ये पनीर खा ले। मम्मी मम्मी पनीर की इमेज ही नजर नहीं आ रही मुझे तो, पनीर का फुट होता परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। ऐसी बातें करो घर में। हम्म। ऐसा होता है लोगों को। चलो 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 चलो, लिख लिया। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आएगा? सबको याद है, यही चीज आती है बस पूरे वेक्टर में। अब तुम्हारा बेटे पापा लेने आएंगे बेटे, देखो 8 बजे आएंगे लेने। अच्छा तो क्या करना है, ऑल एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर ऑफ 3D, क्योंकि नॉर्मली कई बच्चों को पता ही नहीं होता मुझे करना क्या है, सारे एग्जाम्पल लिख लिख के करने हैं। साइंस वालों को भी कर लेना भाई, जितने कर सकते हो केमिस्ट्री से टाइम निकाल करके, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आप साइंस वाले हैं वैसे विद्वान हैं आप, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे 6 बजे, 6 से 8। आज थोड़ा सा आप, मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, पर इतना ज्यादा रेस्ट मत लेना। हमारा पेपर कब है मैथ्स का? 2 मार्च। चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही करेंगे फिर हम लोग। बाय। ओके बेटा बाय। एक क्वेश्चन जो है ना बनवा है वो एक सवाल में बेटे उसको समझाओ, कह रहे 5 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मिनट लगते हैं। हाँ क्योंकि वो गलत हो जाता है तो उसे बार बार चेक, कितना कॉन्फिडेंस है इसमें, गलत हो जाता है।